Hello, good evening, students. I welcome you all to yet another lecture presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो ट्यूसडे है, स्टैटिक जीके का दिन है। तो आज हम एक बड़ा छोटा और बहुत इंटरेस्टिंग येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव जो है स्टैटिक जीके का कवर करेंगे। और वो टॉपिक जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं है इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक्स। तो इंडिया के जो मेजर सिटीज हैं और जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन से रिवर बैंक्स पे लाई करते हैं, उसके साथ रिलेटेड फन फैक्ट्स क्या है, ट्रिविया क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, उस सब पे नजर मार लेते हैं। तो इंडिया को ऑफन लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। हमारी हिस्ट्री में जो है हिस्टोरिकली जब हम डेवलप करे थे तो रिवर्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो आपकी गंगा बेसिन में जो है आपकी सिविलाइजेशन जो है सेट होना स्टार्ट हुई जब आपके आर्यंस आए, उसके बाद गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ एंड मौर्याज आए। तो कहीं ना कहीं रिवर्स जो है सिर्फ वाटर बॉडीज नहीं है, कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम जो है अपनी नदियों की पूजा करते हैं, उनको देवियों का सम्मान हमने दिया हुआ है, हमारी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी 66% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। हिस्ट्री के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या उसके बाद वाले पीरियड्स हो, फेजेस हो, और रिलीजन के साथ साथ तो जुड़ा ही हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन सिटीज़ ने जो रिवर बैंक्स पर हैं, ट्रेड के लिए, सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और लोगों की स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी, तो आप हड़प्पा की बात कर लें, मोहनजोदारो की बात कर लें, या आप बाकी किसी भी हड़प्पन साइट की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो थी वो आपकी सिविलाइजेशन सेट थी। वैदिक सेटलमेंट्स की आप बात कर ले, जब गंगा में सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ, राइट, आयरन एज जब आया तो उसके बाद जब हमारे पास टूल्स थे कि हम घने जंगलों को जो है काट सकें और वहाँ पे सेटलमेंट कर सकें, एंड स्पेशली जब हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा, हम जो है हंटर गैदरर से एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, तो हमें फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत थी, तो गंगा बेसिन में जो है सेटलमेंट हुई। इकोनॉमिकली बात करें तो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वाटरवेज एक तरह से जो है हमारे रिवर्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। कोलकाता जैसे शहर, पटना जैसे शहर जो कॉलोनियल टाइम्स से जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आज भी जो है बहुत सारा हमारा जो है वाटरवेज के थ्रू, हमारा इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जो है हम अपना ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। साथ ही साथ रिवर बैंक्स पे फिशिंग, पोर्ट एक्टिविटीज, टूरिज्म और रिवर ट्रांसपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। कल्चरली और रिलीजियसली अगर बात करें तो हिंदुइज्म में स्पेशली जो है मैंने आपको बताया नदियों को जो है देवियों का सम्मान दिया गया है। तो आपकी जितनी भी मास पिलग्रिमेज की साइट्स हैं, चाहे वो आपका इलाहाबाद हो जहाँ पे कुंभ का मेला लगाया हुआ था, रामेश्वरम हो जहाँ पर आपके एक ज्योतिर्लिंग जो है स्थित है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये सारी कल्चरली और रिलीजियसली सिग्निफिकेंट साइट्स हैं। हमारी क्रिमेशन जैसी रिचुअल्स, हमारी जो है अस्थियां जो हम प्रवाते हैं पानी में, हम जो है स्नान करते हैं पूर्णिमा पर हो या कुंभ के दौरान जो हमने स्नान किया था, वो सारे हम रिवराइन सिटीज के जो घाट है वहीं पर जाकर करते हैं। एग्रीकल्चरली जितने हमारे रिवर्स हैं उनकी जो प्लेन्स हैं, जो फ्लड प्लेन्स हैं, वहाँ पे अलुवियल सॉइल मिलता है विच इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ रिवर से जो पानी हमें मिलता है वो इरिगेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट के लिए तो अगेन रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सिटीज है, अहमदाबाद जो है साबरमती के किनारे बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उस सिटी में साबरमती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लड मैनेजमेंट और क्लाइमेट बफरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। वाराणसी जो है गंगा के किनारे बना हुआ सेटल्ड है, राइट। तो जम्मू जो है तवी के किनारे सेटल्ड है। तो ऑल दीज थिंग्स जो है ये इम्पोर्टेंस दिखाते हैं रिवर बेस्ड सिटीज का इंडिया में। अब अगर की इंडियन सिटीज की बात की जाए जो रिवर बैंक्स पर हैं, तो ये मैंने जो है रिवर वाइज ऑर्गेनाइज करे हैं। तो अगर गंगा की बात करें विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इंडिया में,
तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, फिर वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता, ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शहर हैं जो आपको गंगा रिवर सिस्टम पे मिलेंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश जो है स्पिरिचुअल सिटीज हैं, और यहाँ पर जो है गंगा आरती जो है करवाई जाती है, राइट। कानपुर एक इंडस्ट्रियल हब है, लेदर फैक्ट्रीज आपकी जो है यहाँ पर आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी। प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, यहाँ पर माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, और महाकुंभ की जो साइट थी वो यही थी, त्रिवेणी संगम। वाराणसी एक एंशियंट स्पिरिचुअल सिटी है, कहा जाता है कि महादेव का शहर है। इट वाज गिवन टू मतलब महादेव, लॉर्ड शिवा इज द किंग ऑफ वाराणसी, एंड दैट इज व्हाई वाराणसी हैज नेवर हैड अ किंग, राइट। पटना जो है अगेन बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और एक हिस्टोरिकल शहर है। भागलपुर एक इम्पॉर्टेंट सिल्क प्रोडक्शन सेंटर है, जहाँ पे भागलपुरी सिल्क जो है बनता है, इसको जीआई टैग भी मिला है। कोलकाता की बात की जाए तो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था, एंड एक बहुत ही प्रॉस्परस सिटी था उस टाइम पर, एक मेजर मेट्रो और पोर्ट सिटी भी है आज की डेट में। यमुना रिवर की बात की जाए, यमुना रिवर अगेन गंगा की ही एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, बट इसके जो रिवर, इसके बैंक्स पर कौन कौन से सिटीज हैं? दिल्ली है, एनसीआर एक मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हब है। दिल्ली में अभी यमुना का रिवाइवल जो है वो स्टार्ट हुआ है, और यमुना आरती स्टार्ट की गई है जब नई बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में। आगरा, ताजमहल है आगरा में, राइट। मथुरा, जहाँ पर लॉर्ड कृष्ण का बर्थ प्लेस माना जाता है, और यही माना जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो मथुरा से वृंदावन जो है उनको यमुना रिवर क्रॉस करके ही नंद जी लेकर गए थे। इटावा जो है लायन सफारी और अपनी एक्सप्रेसवे, इटावा एक इंडस्ट्रियल सिटी है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे लाई करता है, तो एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी है इसके ऊपर, लायन सफारी के लिए भी जाना जाता है। फिर हम साउथ की तरफ आते हैं, गोदावरी रिवर, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, एंड गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम जो इंटायरली इंडिया में फॉल करता है। गंगा रिवर सिस्टम इंटायरली इंडिया में नहीं है, सम पार्ट ऑफ इट जो है वो आपका बांग्लादेश में भी फॉल करता है। अगर इंडस की बात की जाए तो इंडस पाकिस्तान में फॉल करता है और चाइना से स्टार्ट होता है। ब्रह्मपुत्र अगेन चाइना में फ्लो करता है और फिर इंडिया में आता है। सो गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम जो इंटायरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में फॉल कर रहा है। और गोदावरी रिवर पे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन से हैं? नासिक, बेसिकली हिंदुइज्म में 4 जगहों पे कुंभ मेले लगते हैं। एक आपका लगता है प्रयागराज में, एक आपका लगता है हरिद्वार में, एक आपका लगता है नासिक में, और चौथा आपका लगता है उज्जैन में। इलाहाबाद में आपका त्रिवेणी संगम है, हरिद्वार में अगेन गंगा के किनारे लगता है, नासिक में गोदावरी, एंड उज्जैन में शिप्रा नदी। नासिक जो है यहाँ पे अंगूर बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, इट हैज अ फेवरेबल क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर ग्रेप कल्टिवेशन, तो यहाँ पे विनयार्ड्स हैं और इसको वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। सुला वाइन्स जो है वो यहीं पे बनती हैं। नांदेड़, अगर आपको पता हो, नांदेड़ में इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिख रिलीजियस सेंटर्स। 4 आपके इम्पोर्टेंट सिख रिलीजियस सेंटर्स हैं, वन ऑफ देम इज नांदेड़, ठीक है, जो अगेन महाराष्ट्र में फॉल करता है, नागपुर के पास पड़ता है ये। एंड बाकी 3 कौन कौन से हैं? एक आपका गोल्डन टेम्पल है, एक आपका पटना साहिब है, एक नांदेड़ है, और चौथा है आपका क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, ये जोशीमठ हॉली के ऊपर जाकर जो आपका पड़ता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई एम सो सॉरी। जोशीमठ हॉली से ऊपर, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू ऑन दिस। Just checking, just a minute. हेमकुंड साहिब, सॉरी, हाँ, आई वाज फॉरगेटिंग द नेम, हेमकुंड साहिब। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिख सेंटर्स हैं, एंड नांदेड़ इज वन ऑफ देम। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश का कल्चरल कैपिटल है, दिस अगेन इज ऑन द गोदावरी रिवर। कृष्णा रिवर की बात की जाए तो अगेन विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर है, एक इंडस्ट्रियल सिटी है। सांगली, यहाँ पर शुगर और टर्मरिक का ट्रेड हब है, तो दैट ऑल्सो फॉल्स ऑन द कृष्णा रिवर।
कावेरी की बात की जाए तो तिरुचिरापल्ली या त्रिची जिसको कहा जाता है, इट इज अगेन आपका जो साउथ की डायनेस्टीज थी वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सिटी भी था, हिस्टोरिकल सिटी है जहाँ पे आपको बहुत सारे द्राविडियन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी मिलेंगे। एरोड है, एरोड इज अ टेक्सटाइल सिटी, कॉटन के लिए बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है ये। थांजावुर जो है चोला कैपिटल थी, यूनेस्को टेम्पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तांजोर टेम्पल है जो आपका प्राइमरीली वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। मैसूर है, मैसूर आपका कर्नाटका में पड़ जाता है, इट इज़ अ हेरिटेज एंड टूरिज्म सिटी, ठीक है, मैसूरू इसको आज की डेट में बोला जाता है। तो अगेन इम्पॉर्टेंट है, कावेरी के बैंक्स पर ये पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ टी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और गुवाहाटी जो है वहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर है जहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंटर करते हैं, तो बहुत ही पतला सा एक एरिया है। एंड वन ऑफ द रीजंस कि नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कनेक्टिविटी इतनी कम है इज बिकॉज सिर्फ उतना ही एरिया है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। महानदी की बात की जाए तो कटक और संबलपुर, संबलपुर में हीराकुद डैम आपको देखने को मिलेगा और कटक जो है ओडिशा की हिस्टोरिकल कैपिटल रह चुकी है। साबरमती रिवर, अहमदाबाद, अभी आपको बताया था अहमदाबाद इज एसोसिएटेड विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल एज विद महात्मा गांधी। तापी रिवर जो है उसके बैंक्स पे सूरत है, सूरत एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस सिटी है, एक इकोनॉमिक सेंटर है जहाँ पे डायमंड एंड टेक्सटाइल्स का बिजनेस जो है प्रिडोमिनेंट है। नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा के बैंक्स पर जबलपुर है, जबलपुर में आपको जो है मार्बल रॉक्स देखने को मिलते हैं, मार्बल बहुत फेमस है जबलपुर का। धुआंधर फॉल्स हैं जबलपुर में, जबलपुर के पास अगेन नर्मदा जब फ्लो करती है तो वहाँ पे बेड़ा घाट बनाती है एंड वो बिल्कुल मार्बल रॉक्स हैं और बीच में से नदी जो है निकलती है, बहुत सुंदर है वो, राइट। भारूच है, भारूच एक हिस्टोरिकल ट्रेड पोर्ट था। सतलज की बात की जाए, सतलज अगेन पंजाब वाले एरिया में आ जाते हैं हम, नॉर्थ इंडिया में लुधियाना और फिरोजपुर पड़ता है। ब्यास अगेन नॉर्थ इंडिया, हिमाचल से चलता हुआ पंजाब के थ्रू जो है निकलता है, कांगड़ा और मंडी। और बाकी कुछ रिवर्स जो हैं जिनके बैंक्स पर हमें सिटीज देखने को मिलते हैं, गोमती रिवर के बैंक पे लखनऊ है, मूसी रिवर के बैंक पे हैदराबाद है, घाघरा जो है, घाघरा के जो बैंक्स पर है फैजाबाद और अयोध्या है। अयोध्या जो है यहाँ पे सरयू नदी भी जो है देखने को आपको मिलेगी। शिप्रा रिवर जो है उज्जैन में है, शिप्रा रिवर अगेन इज अ साइट जहाँ पे कुंभ होल्ड किया जाता है। एंड मांडोवी रिवर जो है उसके बैंक्स पर पानाजी है, पंजिम जिसको कहा जाता है, गोवा की कैपिटल। अगर ऐसे रिवर्स की बात करें जो 3 से ज्यादा मेजर शहरों से गुजरते हैं तो गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता, इन सब सिटीज से जो है निकलती है। इम्पोर्टेंस क्या है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो वैदिक पीरियड में जो हमारी सिविलाइजेशन जो थी वो गंगा रिवर के बैंक्स पर ही सेटल होना स्टार्ट हुई। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, पिलग्रिमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पोर्ट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। यमुना रिवर अगेन दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, सपोर्ट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलस अर्बन कॉरिडोर जो आपका दिल्ली वाला कॉरिडोर है। सेम चीज गोदावरी जो है नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री हमने पढ़ा था, निजामाबाद है, लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में और एग्रीकल्चर और कल्चरल सेंटर्स को जो सपोर्ट करता है। कृष्णा रिवर में विजयवाड़ा और सांगली तो हमने पढ़ा ही था, कराड़ और महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है। महाबलेश्वर में अगर आपको पता हो तो वहाँ पर आपका जो टेम्पल है, शोर टेम्पल है, जहाँ पर अर्जुन पेनेंस वाला आपका बना हुआ है और वहाँ पे वो जो चैरियट्स बने हुए हैं जो कहा जाता है कि पांडवों ने वो मंदिर बनाया था, राइट। इसमें कृष्णा रिवर बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इरिगेशन का काम करती है। कावेरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो करती है और एग्रीकल्चर और टेम्पल टाउन्स के लिए बहुत फेमस है। और नर्मदा जो है वो अगेन वेस्टवर्ड फ्लो करती है। नर्मदा एंड तापी आर द 2 मेजर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स जो जाकर अरेबियन सी में मिलते हैं। बाकी मेजर रिवर्स जितने भी हैं वो सारे बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं, बट नर्मदा एंड तापी आर 2 रिवर्स जो रिफ्ट वैलीज के थ्रू फ्लो करते हैं और जाकर आपका अरेबियन सी में मिलते हैं। तो सिग्निफिकेंट है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड अगेन नर्मदा यात्रा स्टार्ट हुई है, पिलग्रिमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फन फैक्ट्स, ट्रिविया और एग्जाम टिप्स देख लेते हैं। कुंभ मेला के साथ कौन कौन से सिटीज का कनेक्शन है मैंने बताया, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। याद रखने के लिए फुन याद रख सकते हैं आप, फुन, फन नहीं, फुन,
तो P फॉर प्रयागराज, H फॉर हरिद्वार, U फॉर उज्जैन एंड N फॉर नासिक। सिटी के निकनेम्स अगर बात करें जो रिवर्स के साथ लिंक्ड है, वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स बोला जाता है। देव दीपावली जो ब्रह्मास्त्र मूवी से बहुत फेमस हुई थी, वो वाराणसी में हर साल दीपावली के 15 दिन बाद मनाई जाती है, जहां पर पूरा वाराणसी लाइट किया जाता है, दियों से सजाया जाता है। इट इज बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी फेमस कर दिया और बॉलीवुड ने भी फेमस कर दिया। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। गुवाहाटी गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट और हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, यहाँ पे पर्ल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, मोती। पोर्ट सिटीज की बात की जाए तो कोलकाता, जो हुगली और गंगा के बैंक्स पर है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट है। और भारूच पोर्ट जो है नर्मदा पर, इट इज एन एंशिएंट ट्रेड पोर्ट इन गुजरात। राइट, इस भारूच पोर्ट से जो है हमारा जब ग्रीक सिविलाइजेशंस और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के साथ हमारा कनेक्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, तो इसी भारूच पोर्ट से जो है हम एक्सपोर्ट वगैरह करते थे। ट्रिविया की अगर बात करें तो गंगा जब प्लेन्स में आती है, जब वो प्लेन एरिया में फ्लो करना स्टार्ट करती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ऋषिकेश से है। ऋषिकेश बिल्कुल फुट हिल्स पर है। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है, किंग ऑफ पिलग्रिमेजेस का। महाकुंभ हुआ ना अभी, कि जो नहाया नहीं, 12,000 साल बाद इतना आया है, पता नहीं कब आएगा, नहा लीजिए। राजामुंद्री जो है यहाँ पर सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज है एशिया का, जो कि गोदावरी के ऊपर बनाया गया है। मेरा आपसे सवाल है, लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज का जो है वो किस पे बनाया गया है? एशिया में लॉन्गेस्ट जो है रोड कम रेल ब्रिज वो कहाँ पर है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को याद करने का जो तरीका है वो है स्तन माही। स्तन में S इज फॉर साबरमती, T इज फॉर तापी, N इज फॉर नर्मदा और माही इज द माही रिवर। तो इसमें से ये 2 मेजर रिवर्स हैं, बाकी 2 छोटे छोटे रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, अरेबियन सी में जाकर मिलते हैं। अगर ज्योग्राफिकली हम ऑडिटीज की बात करें, अब नॉर्मैलिटीज की बात करें, तो यमुना जो है इज द ओनली मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो वेस्ट से ईस्ट फ्लो कर रही है। बाकी जितनी गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती हैं। एंड ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है। चाइना से जब एंटर करता है यहाँ से, तो ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ये फ्लो है ब्रह्मपुत्र का। तो ये ध्यान देने वाले। बाकी सब रिवर्स जो हैं, जो आपके बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं, वो वेस्ट से ईस्ट फ्लो कर रहे हैं। राइट, बाकी ये साबरमती, तापी, नर्मदा, माही अगेन ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखने वाली है। तो ये मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका इंडस रिवर सिस्टम है। तो ये आपका इंडस रिवर आ गया, झेलम आ गया, उसके नीचे ये चेनाब आ गया, यहाँ पर रावी आ गया, ब्यास आके सतलुज में मिल रहा है और सतलुज जो है जाकर फाइनली इंडस में मिल रहा है। ये गंगा रिवर आ गया आपका पूरा। राइट, यहाँ से यमुना ज्वाइन कर रही है। गोमती रिवर आ गया जिसके बैंक्स पर कानपुर है। घाघरा रिवर आ गया, गंडक आ गया, कोसी आ गया। नीचे से जो है आपका सोन आ गया, बेतवा आ गया, चंबल, बनस और पार्वती जो चंबल की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। वेट, लेट मी जस्ट चेंज द पेन कलर। ये साबरमती, माही, नर्मदा और तापी ये आपकी अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। बाकी जितनी भी है, गोदावरी हो, कृष्णा रिवर हो, आपकी कावेरी हो, ये सारी आपकी जाकर कहाँ पर मिल रही हैं? बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर ये आपकी आ गई, यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है। राइट, बाकी महानदी ये रही, महानदी की ही ट्रिब्यूटरी है तेल। बाकी एक ब्राह्मणी रिवर है, एक सुवर्ण रेखा रिवर है, ये हुगली आ गया जिसको गंगा ही कहा जाता है, गंगा का दूसरा नाम है। और गंगा जब बांग्लादेश में चली जाती है उसको पद्मा रिवर बोला जाता है। राइट, ये तीस्ता रिवर आ गया जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ये मनस आ गया। ठीक है, ये बराक रिवर आ गया जो अगेन ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलता है। बाकी वेनगंगा है, इंद्रावती है जो गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरीज हैं, भीमा है, तुंगभद्रा है जो आपकी अगेन कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये कुछ देखने वाली चीजें हैं। और ये वाला जो मैप है, ये वाला ये दिखा रहा है जो सिटीज हैं उनकी लोकेशन। एक बार देख लेते हैं, ग्रीन से देखते हैं, चलो। तो जम्मू आ गया, श्रीनगर झेलम के किनारे है, ले जो है इंडस के किनारे है। राइट,
फिर यहाँ पर आ जाइए, कोटा जो है, कोटा शहर, ये कौन सा रिवर था? चंबल था ना? कौन सा रिवर है? ये देखो चंबल है, राइट। भोपाल है, जबल, ये देखो जबलपुर कहाँ पे? नर्मदा के किनारे। सूरत कहाँ पर है? अगेन यहाँ पर नर्मदा से नीचे की तरफ है। गोदावरी पर ये देखिए, ये भीमा रिवर आ गया, ये कृष्णा रिवर आ गया। यहाँ पर मूसी फ्लो करता है, जहाँ से हैदराबाद लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है लोकेशन दिखा रहा है मेजर सिटीज की, और वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। जो बड़े वाले सर्कल्स हैं वो कैपिटल सिटीज हैं, जो छोटे वाले सर्कल्स हैं वो आपके नॉर्मल सिटीज हैं। ठीक है, तो निमोनिक्स एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर। गंगा सिटीज का निमोनिक है हरी काला वापाको, हरी काला वापाको। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता। यमुना सिटीज है डेम, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। गोदावरी सिटीज है नानाराज, नासिक, नांदेड़, राजामुंद्री। कृष्णा के निमोनिक्स है वीजा, विजयवाड़ा एंड सांगली। कावेरी के निमोनिक्स है माइट्रिएट, मैसूर, त्रिची, एरोड एंड थांजावुर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जो है दे ऑल फ्लो ईस्ट एंड हैव सिटीज क्लोज टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑल, ये सभी सिटीज नहीं है, ये मैंने कुछ मेजर सिटीज कवर करने की कोशिश करी है और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं कि आप कैसे याद कर सकते हैं। ये लिस्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं उस चीज को अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। मैं आधे घंटे 20 मिनट के लेक्चर में इतना कवर नहीं कर पाती हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जब हम अपने MCQs डिस्कस करेंगे तो वहां पे मे बी हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करें जो शायद हमने लेक्चर में मिस आउट कर दी हो, बट करेंगे जरूर। मेरा काम है सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाना कि किस तरह से किस चीज को पढ़ना है। बाकी जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना जो है उसका फल जो है मीठा रहेगा मेहनत का। So that is all for today. Thank you very much. I will see you all tomorrow. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा ऐसा टॉपिक है जो हमें कवर करना चाहिए और हम कवर नहीं कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वो भी कमेंट करिए। शेयर करिए वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हर किसी के साथ। बाकी हमारे नए बैचेस जो है हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे इंक्वायरी ले सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी ब्रांच में, विच इज़ ऑपोजिट साइंस कॉलेज, जहाँ पे स्प्रिंगडेल स्कूल है उसके बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग जो है ज्ञान गुरुकुल की है। SSC का कैलेंडर आ गया है, कल की नायब तहसीलदार की पोस्ट आ गई है, हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का रिटन एग्जाम का जो है वो आ गया है। अब इंटरव्यू जो है उसकी तैयारी भी स्टार्ट हमने करवा दी है, तो हमारे इंटरव्यू बैचेस भी चल रहे हैं। आप में से कोई भी बच्चा जो है या आपका कोई जानने वाला इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उन्हें जरूर रेफर करिएगा, राइट। बाकी थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, and comment as well. I will see you all tomorrow. Till then, take care, have a good evening and happy learning.